गंभीर श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च स्थामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरीश सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमश्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वातिं तृप्तिं गता लोकान्यानपयोदपाटनगरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धीरे धीरे आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सब लोग जो भी अभी उपस्थित हैं ये मीटिंग में, सबका कोर्स हुआ है। जैनी सिन्हा, मोनिका जी, पांडे मैडम, गीता जी, रंजना जी। तो और हम लोग एक दो दिन में टीचर्स वॉलेंटियर मीटिंग भी बुलाने वाले हैं। आपको सेवा करते समय कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए हम चर्चा करेंगे। और आप सब पार्टिसिपेंट हैं, पहले कोर्स हुआ है, रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप भी आके अपना अनुभव शेयर करिए। इंट्रो सेशन में भले 2 लाइन बोलिए कि आपको क्या फायदा हुआ। जब भी कोई पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो नए लोग हैं उनको ज्यादा विश्वास होता है ये बात पे। ठीक है, हम लोग तो बताते ही रहते हैं, पर आप भी बोलिए आके क्या फायदा हुआ, क्या सीखे, क्या चेंज किया आपने अपने किचन में। कुछ भी शेयर कर सकते हैं आपको जो समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं आज का सेशन नटमेग के बारे में। जायफल, जायफल स्वीट है, मीठा है, एस्ट्रिंजेंट है और पंजेंट है और हीटिंग इफेक्ट है, गरम है, गरम तासीर का है। हाँ? तो ये पित्त को बढ़ा सकता है और वात और कफ को घटाता है। इसका जो स्मेल है ना वो अच्छा है, प्लेजेंट स्मेल है। कोई कोई चीज की स्मेल इतनी अच्छी होती है
कि हमारी आंखें बंद हो जाती है उसको स्मेल करते समय। मस्त लगता है हमें। और ये खाने में फ्लेवर देता है, टेस्ट को एनहांस करता है। जैसे हम खीर में या हर्बल टी में डाल के इसको पीते हैं। और ये आ, अच्छा है डाइजेशन के लिए, और ये कफ के लिए अच्छा है। और ये नींद इंड्यूसेस स्लीप, जिनको भी अनिद्रा की शिकायत है तो वो थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं। और ये पेन किलर भी है। इतने सारे फायदे हैं नटमेग में, जायफल में। ये हम लड्डू में भी यूज करते हैं। और बच्चों को भी हम थोड़ा सा इसको घिस के देते हैं तो वो अच्छी नींद करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जन्म गुटी देते हैं ना हम उनको, जन्म गुटी में काफी सारी चीजें हर्ब्स रहती हैं, फिर वो हम उनको पिलाते हैं तो वो नींद अच्छी करते हैं, उनका डाइजेशन अच्छा होता है। हाँ, नींद अच्छी और डाइजेशन अच्छा, तो फिर आदमी बच्चा हो या बड़ा हो वो स्वस्थ कहलाता है। और आजकल दोनों की ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। छोटे छोटे जवान बच्चे भी नींद की प्रॉब्लम है। उन्हें लेट नींद आती है, फिर उठने में लेट होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हम इतना राजसिक और तामसिक खाना खाते हैं, फिर हमारा शरीर और मन हाइपर एक्टिव हो जाता है, फिर नींद आने में प्रॉब्लम होती है। नींद आने के लिए क्या चाहिए? मन शांत। हम्म? अगर हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है और हमें अच्छी नींद आती है। तो अगर हम दूध में थोड़ा एक पिंच जितना जायफल डाल के पीते हैं तो वो अच्छी नींद लाने में मदद करता है। और एक्सरसाइज, बैठे बैठे बहुत काम हो रहा है तभी भी नींद की प्रॉब्लम होती है। बैठे बैठे बहुत काम हो रहा है, फिर खाते हैं, फिर वो बराबर डाइजेस्ट नहीं होता, और कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। तो भी प्रॉब्लम होती है। एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, खान पान में ध्यान देते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो पूरा हमारा सिस्टम अच्छा चलता है। मन शांत हो जाता है तो हमें अच्छी नींद आने लगती है। अगर हम सही समय पे नहीं सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं, तो फिर दिन में नींद आने लगती है। तो ये ड्यूरा जी भी ने भी सेशन दिया एक बार, वो नींद के ऊपर, स्लीप के ऊपर, के स्लीप के का इम्पोर्टेंस बताया उन्होंने। तो नींद भी हमें कब लेनी है, कब खाना है और कब नहीं खाना है, और कैसे हमारा पूरा समय का चक्र चलता है, कैसे हमारे तीनों दोषास हमारे साथ चलते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। तीन दोषास हैं, वात पित्त और कफ, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। तो तीनों को संभालना किसका काम है? हमारा। हम्म? तो अगर हम समय पे सो जाते हैं, समय पे उठते हैं, तो हमारा काम बराबर चलता है पूरा। हम सवेरे सनराइज के पहले उठ जाते हैं तो हमें 10 के बाद तो नींद आने ही वाली है ऑटोमेटिकली। हम उठेंगे लेट तो नींद भी ठीक है। और स्ट्रेस, तनाव, इसके कारण भी क्या होता है? टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है, बार बार
खुलती है। तो अच्छी नींद के लिए क्या करना है हमें? एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, प्राण शक्ति वाला खाना खाना है और अपनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा के रखनी है ताकि वो अच्छे से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो और हमारे शरीर की ऑक्सीजन अच्छे से रहे तो हमें प्रॉपर नींद आती है। ठीक है, तो हम थोड़े नुस्खे देखेंगे कि नट में किन किन चीजों में कैसे कैसे हमें लेना है। अगर सर दर्द है तो क्या करना है? पानी में नटमेग का पाउडर को पेस्ट बना के वो सर पे लगाना है। सिंपल है, आसान है। जहां पे भी सर में दर्द है, कभी होता है ना, कभी पूरे सर में दर्द होता है, कभी एक साइड होता है, कभी आधे में होता है, तो जहां पे भी अफेक्टेड एरिया है, मतलब जहां पे भी दर्द है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। नटमेग पाउडर को पानी में घोल लेना है, पेस्ट बनानी है, वो लगाना है जैसे हम लेप लगाते हैं वैसे। दूसरा है, अगर नींद नहीं आती है तो नटमेग का फाइन पेस्ट कर लो और उसमें घी डाल दो। जितना नटमेग पाउडर है उतना ही घी डालें और अपनी आईज, आंखों के इर्द गिर्द, आंखों के सराउंडिंग में और फोरहेड पे लगा दें। पूरे फोरहेड पे लगाना है और आंखों के, आंख हमारी गोल है ना, पूरा लगाना है, ऊपर नीचे साइड से। और फिर क्या करना है? 1 कप दूध पीना है, गरम दूध, वार्म मिल्क, उसमें पिंच नटमेग का पिंच डाल के पीना है और फिर सो जाना है। इससे क्या है, कभी कभी किसी कोई, हर किसी की शरीर अलग है ना, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो क्या करना है? मॉर्निंग में 1 कप त्रिफला टी पीनी है और गर्म पानी पीना है। तो क्या करना है? दूसरे दिन सवेरे नटमेग त्रिफला टी पीनी है और गर्म पानी पीना है। त्रिफला टी क्या है? गर्म पानी करना है, उसमें टिफला ऐड कर दो, टिफला पाउडर ऐड कर दो। अगर आपको उसका स्वाद तो किसी को भी पसंद नहीं आता है, फिर उसमें आप जीरा, अजवाइन, हाँ थोड़ी इलायची कूट के उसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए ये स्पाइसेस आपको मदद करेंगे। खुशबू आएगी तो हम पी लेंगे ट्रिफला पाउडर। तो ऐसा कर सकते हैं हम। अभी नुस्खा, नेक्स्ट नुस्खा, डायरिया है किसको, तो क्या करना है? 1/3 टीस्पून नटमेग और 1 टीस्पून वार्म घी, गरम घी। घी कैसे रहता है? उसको, घी को गरम करना है और वो धीरे धीरे हमें खाना है 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, फिर डायरिया की शिकायत दूर हो सकती है। और नाशिया और मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कभी कभी उल्टी होती है, सर भारी हो जाता है, समझ में नहीं आता है कुछ, या प्रेग्नेंट वुमेन को उठते ही ऐसे एसिडिटी, जी मचलाता है, हाँ, डकारी आती है और उल्टी भी हो जाती है किसी किसी को, तो उसमें 1 पिंच नटमेग पाउडर और कार्डमम पाउडर गरम दूध के साथ लेना है। तो नटमेग गरम है इसीलिए
ध्यान से लेना है। एक पिंच, छोटा सा एक पिंच। हाँ, और जिनको ज्वाइंट पेन है उनको जहां पे भी पेन है वहां पे नटमेग ऑयल अप्लाई करना है, जायफल का तेल अप्लाई करना है जहां पे भी ज्वाइंट पेन में दर्द है वहां पे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है, ये है नटमेग के फायदे और क्या है नटमेग कुछ घरेलू नुस्खे। तो ये जो स्पाइसेस है ना हमारे किचन में हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। किसका काम करती हैं? दवाई का काम करते हैं। कौन कौन से मसाले कौन कौन से दोषों में हमें खाने हैं और उनके फायदे क्या हैं, इसका बहुत ही सुंदर अच्छा टॉपिक है होलिस्टिक कुकिंग में, हर्ब्स और स्पाइसेस। हम जनरली हर्ब्स और स्पाइसेस को सिर्फ खाने में डालते हैं, पर उनकी अलग अलग तरीकों से भी वो हम यूज करके उनसे उनका फायदा ले सकते हैं। जैसे कुछ नुस्खे मैंने बताए, मैंने काफी सारे नुस्खे बताए हैं। क्यूमन सीड का कल बताया था, जीरा वाटर कैसे बनाना है, कैसे पीना है, उसके बहुत सारे फायदे। तो हर्ब्स अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीजों में हम कैसे यूज करें, उनके क्या फायदे हैं, ये कोर्स में हम सीखेंगे। दूसरा, इसके साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे अल्कलाइन वाटर है, और अल्कलाइन चीजें कौन सी है, एसिडिक चीजें कौन सी है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है, गलत चीजें क्या है, कौन सी चीजों को हम मिक्स ना करें। जनरली हम गलत गलत चीजें मिक्स करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता ना, तो फिर वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, इंडाइजेशन हो सकता है या अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खून की कमी, इनफर्टिलिटी। फिर क्या होता है, हमें फेस करना पड़ता है। फिर अब अगर हमें नॉलेज होता है ये चीज इसके साथ नहीं खानी है, तो फिर हम अवेयर हो जाते हैं। होता है ना, ऐसे घर में भी इतने सारे लोग होते हैं, दो या चार, हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है, किसी का किसी से मैच नहीं होता है, फिर थोड़ी चिंगारी लगी, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर झगड़ा हो जाता है। तो खाने में भी चीजों में भी ऐसे होता है, कुछ कुछ चीजों का स्वभाव ठंडा होता है, किसका गर्म होता है। तो ऐसे गरम चीज के साथ मिक्स कर दी तो फिर क्या होगा, पटाखा तो फूटने ही वाला है। तो हम अगर जानेंगे, फिर अवेयर हो जाएंगे, तो फिर हम आ, जो भी तकलीफें हैं ना उनको आने से रोक सकते हैं। आयुर्वेदा में क्या बताता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हमें सतर्क रहना है और संभाल के रहना है। और दूसरा, हमने कोविड में सुना इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत सुना। तो वायरल फीवर आता ही रहता है, जैसे सीजन चेंज होती है, हमने कुछ ठंडा खा लिया, कुछ गड़बड़ खा लिया, तो हमें अचानक से बुखार आ जाता है। या कैसे ऐसे के डर गए हैं जहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा है, बैड बैक्टीरिया, फिर हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो हमें फिर फीवर हो जाता है। हाँ, तो फीवर क्या करता को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या केयर करनी है, ताकि हम बिना दवाइयों के उससे निजात पा सकें। तो ये भी एक सुंदर टॉपिक है, डाइट फॉर रिकवरी। हमें कैसे रिकवर करना है खुद को, खुद के शरीर को, बिना दवाइयों के। दूसरा, हम अलग अलग स्वाद खाते रहते हैं, पर एक दो स्वाद जनरली हम खाते हैं। मीठा खाते हैं, तीखा खाते हैं, नमकीन खाते हैं।
बाकी कड़वा, कसैल, हाँ, ये स्वाद से हम वंचित जाते हैं। तो ये स्वाद को कैसे हम शामिल करें अपने खाने में, और ये स्वाद कौन से दोषों को बढ़ाता है, कौन से दोषों को घटाता है, ये भी हम सीखेंगे। हाँ, और जैसे सीजन वाइज भी अलग अलग दोष व्यक्ति में अलग अलग इम्बैलेंस होता रहता है, फिर उसमें हम कौन सा भोजन दें व्यक्ति को ताकि उसका दोषा इम्बैलेंस में रहे। अगर हमारा सपोज मेरा वात बढ़ा हुआ है, मैं फिर वात बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाऊं, तो वात बढ़ेगा ही। फिर वात बढ़ जाता है तो उसके फंक्शन में भी डिस्टरबेंस आता है, फिर हमारे मन में और इमोशन में भी वो तकलीफ पैदा करता है। बड़ी सुंदर तरीके से वात पित्त कफ को समझाया गया ये कोर्स में। हमें फिर हंसी आती है कि हमारे सराउंडिंग में तो बहुत लोग हैं, फिर उसका ऐसे बिगड़ा हुआ है तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है, ज्यादा बात कर रहा है या कम बात कर रहा है, तो हमारे मन को शांति मिलती है, एक तृप्ति मिलती है कि ठीक है ना, उसका इम्बैलेंस है तभी वो ऐसे कर रहा है। हम अपने मन को खुद को बचा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, ठीक है ना। और हर किसी का इम्बैलेंस होता ही रहता है। अगर हमने अच्छी अच्छी चीजें सही समय पे खाई भी, अगर हम सोए नहीं बराबर, आ, हमने रेस्ट नहीं लिया, तभी भी दोषा इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो हमें कैसे केयर करनी है सब कुछ करते हुए, और मस्त खा के पी के स्वस्थ रहते हैं, अगर ये सब सीखते हैं तो। ठीक है, तो सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग, ये तो कोर्स 2 बैचेस में होने वाला है, 1, 2, 3 अक्टूबर, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो जिनको भी रजिस्टर करना है वो जल्दी से कर ले, और जिनको रिपीट करना है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है और नवरात्रि की फास्टिंग करते हैं, उन्हें लगता है कि क्या खाएं नवरात्रि में, नवरात्रि में हम क्या करते हैं, इतनी हैवी चीजें खाते रहते हैं, फिर हम जिस देवी के शक्ति प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, फिर हम इतना हैवी हो जाते हैं कि हमें फिर पूजा करने का है, और मन में शांति नहीं रहती, क्योंकि हम इतना रजस और राजसिक फूड खाते रहते हैं, वड़े, साबूदाना। फिर हमारा सिस्टम क्या करता है, इसको पचाने में लग जाता है, और हमारे जो उपवास कर रखने का मतलब है वो सिद्ध नहीं होता। उपवास क्या है, भगवान के सामने पास में जाके बैठना। कभी बैठेंगे जब भी हम अपनी प्रकृति और विकृति को संभालते हुए उपवास करेंगे। जैसे पित्त वाले प्रकृति वाले लोग हैं, वो ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, तो उनको उपवास कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें खानी है ताकि वो अच्छे से उपवास कर सकें। तो ये नवरात्रि स्पेशल फास्टिंग कोर्स होने वाला है, हम उसके डिटेल्स डाल देंगे। कौशानी दीदी लेने वाले हैं कोर्स, तो जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है तो वो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको नई नई चीजें सीखने मिल सकती है और मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अभी, और ये होलिस्टिक कुकिंग हर कोई कर सकता है, जो कोई भी खा रहा है ना वो ये कोर्स में बैठ सकता है, क्योंकि इसमें नॉलेज है विथ रेसिपीज, रेसिपी बोनस है। हाँ? अभी रेसिपी नटमेग की कुछ रेसिपी रीना दीदी शेयर करने वाले हैं, तो रीना जी आप तैयार हो?
नटमेग की ऐसे पर्टिकुलर ऐसे कोई रेसिपी ऐसे देखने जाए तो स्पेशली नटमेग का नहीं बनता है, पर नटमेग कहीं कहीं डाल सकते हैं, ऐसे नटमेग का है। तो नटमेग का जो भी फल है उसको, जो फ्रेश फ्रूट रहता है उसमें से जब नटमेग निकल जाता है, वो निकलने के साथ साथ उसके ऊपर भी और एक उसकी लेयर में एक कैपिंग रहती है, जालीदार। वो माना जाता है जावित्री। हम्म, तो ये जावित्री भी बड़ी कॉस्ट में भी महंगी रहती है और उसकी टेस्ट भी अलग रहती है। ये जो है वो मसाले में ज्यादातर यूज होती है। कहीं कहीं कोई लोग मिल्क मसाले में भी हल्की सी डालते हैं और कहीं कहीं लोग गरम मसाले में जरूर से पड़ती है। अब ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है तो वो कम पड़ती है। और हालांकि नटमेग अपने आप में बहुत खुशबूदार है, और नटमेग का कैसा है कि अपना खुशबू जो है वो अलग से एनहांस करता है। हालांकि किसी किसी को नहीं पसंद है, पर वो एक्चुअल में जावित्री या जायफल, जावित्री और जायफल की अब बात हो रही है। जो जालीदार पट्टीदार रहता है वो जावित्री। अभी जैसे कैपिंग के ऊपर ये जालीदार बना हुआ रहता है, और फिर जो कैप फोड़ देते हैं और उसके बाद जो फ्रूट निकलता है वो है नटमेग। तो ये जो नटमेग की मैं बात कर रही हूँ, तो नटमेग भी कहीं कहीं यूज होता है गरम मसाले में। ज्यादातर ये स्वीट्स में यूज होती है। तो खीर में आप बनाते हो मिलेट की खीर वगैरह, तो इसमें आप यूज कर सकते हो। सोनिया दीदी ने काफी सारी जगह बताया, नींद के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे कहीं कभी कभी सोते नहीं है तो थोड़ा सा नटमेग को घिस के उनको चटा देते हैं हनी के साथ, या बादाम और ये और पिंपली मूड ये सब मिक्स करके भी, तो वो उनको फायदे का रहता है उनके पेट के लिए, और उनको नींद भी अच्छी आती है। कोई कोई बच्चे बहुत रोते हैं तो उनके लिए ये अक्सर है। ये दादी नानी सब करती थी और अभी भी ये प्रथा चली आ रही है, पर ये कहीं कहीं मिस हो जा रहा है। बहुत जन को अभी अभी पता नहीं है। अभी लोग अलग रहते हैं, अपना अपना अकेले रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, कहीं पता नहीं, कहीं कुछ। तो उनके लिए ये समझने जैसा है कि ये यूज कर सकते हैं। और जायफल एक तो खीर में यूज कर सकते हो, मूंग के लड्डू में यूज कर सकते हो आप, चूरमा लड्डू में यूज होता है। तो जायफल का जैसे जब श्रीखंड बनता है ना उस समय पे भी जायफल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। इलायची जायफल जरूर से कहीं कहीं मैचिंग में पड़ता ही है। तो कहीं कहीं जायफल का श्रीखंड बहुत ही टेस्टी बनता है। ये एक श्रीखंड भी हम सीखते हैं। तो कैसे है, दूध आप दही जमा लिया है और वो दही को हंकट कर लो, और उसमें फिर आपको पीसा हुआ मिश्री डालना है, और जायफल का पाउडर डालना है, और उसको अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। तो ये बहुत फ्लफी हो जाता है, और जायफल और ये थोड़ा सा चिल्ड करके श्रीखंड खाया जाता है। और आपको गार्निशिंग के लिए बादाम या कुछ ऐसे पिस्ता वगैरह डाल सकते हो। पर ये वाला जो श्रीखंड बनता है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। कोई कोई लोग फूड कलर वगैरह डालते हैं, पर जरूरत नहीं है। श्रीखंड कैसे वाइट भी अच्छा ही लगता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और लड्डू में भी पड़ेगा। जहां जहां इलायची और जायफल की बात आती है वहां वहां पड़ सकता है। अब जैसे मोदक बना रहे हो तो मोदक में भी पड़ेगा। ऐसे मतलब डाल सकते हैं आप। जहाँ कोकोनट का कोई चीज बन रहा है ना,
उस जगह पे नटमेग का आप यूज करेंगे तो वो अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगा। जहाँ पे कोकोनट के साथ ज्यादातर गुड़ बैठता है, गुड़ के साथ कोई चीजें बनती है तो गुड़ के साथ जायफल जरूर से टेस्ट अच्छा देता है। हाँ, ये हम ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें बना सकते हो। मूंग दाल का लड्डू है या फिर चूरमा लड्डू मैंने बताया। हर हर लड्डू में या हर चीजों में नहीं पड़ेगा। जैसे कोकोनट की कोई स्टफिंग वाला अपन ने जैसे मोदक ये वो बनाया उसमें चलेगा। हाँ, हर जगह जायफल सब पसंद नहीं करेंगे। खीर में जरूर से अच्छा लगेगा, मिलेट की खीर में। तो मिलेट की खीर में कैसा है, आप समझ लो मिलेट को भिगाया है और मिलेट को पका लेना है और फिर ठंडा करना है। फिर इसमें कोकोनट अरे गुड़ डाल देना है और वो लिक्विड कंसिस्टेंसी जैसी पसंद है वैसी करके उसके बाद आप क्या करो, गैस बंद कर दो और पीसा हुआ बहुत फाइन पेस्ट कोकोनट का डाल दो और इलायची और क्या बोलते हैं नटमेग, ये दोनों का पाउडर आप ऐड कर दो और हल्का सा कोई ड्राई फ्रूट डाल दो। तो ये वाली खीर ना बहुत अच्छी लगेगी। पर यूजुअली जो राइस खीर वगैरह बनती है, रवा खीर बनती है, उसमें नहीं डालना। तो वो उसमें इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये खीर में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो नटमेग इस तरीके से पर्टिकुलर कोई कोई चीजों में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से नटमेग आप यूज कर सकते हो। और नटमेग गरम मसाले में भी यूज कर सकते हैं और नटमेग टी मसाले के लिए भी आप यूज कर सकते हो। टी मसाले में अक्सर जरूर से पड़ेगा। हाँ, जरूर से टी मसाले में नटमेग पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान रखना। अब जब कोई गरम मसाला बना रहे हो जैसे जीरा, फिर तेज पत्ता, फिर लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिरी पाउडर। हाँ, हाँ, बोला हो तो चूरमा लड्डू की बात तो हो चुकी। तो ये सब में ना जरूर से ये सब, इसके साथ एक जायफल, जैसे सब चीजें एक एक दो डेढ़ डेढ़ चम्मच है मसाले, इसके साथ जरूर से ये नटमेग का हाफ नटमेग, एक छोटा नटमेग जरूर से पड़ जाएगा। और तेज पत्ता 15-20, जीरा लगभग 2-3 एक चम्मच। और एक एक चम्मच जितने सब लौंग, दालचीनी, काली मिरी पाउडर, ये सबको हल्का हल्का भून के आप उसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसको ग्राइंड करो। तो आप कहीं कहीं कोई सब्जी में या ऐसे कोई पुलाव में थोड़ा सा ऐसे एरोमेटिक देने के लिए ना ये मसाला थोड़ा डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें नटमेग जरूर से एक नटमेग छोटा पड़ जाए। तो ये आप थोड़ा सा मसाला बना के भी रख सकते हो और ऐसे डाल सकते हो। और टी मसाले में भी ऐसे ही है, पर टी मसाले में तेज पत्ता नहीं पड़ेगा, ज्यादा इलायची पड़ेगी उसमें। और दालचीनी, लवंग, काली मिरी, नटमेग 2-2.5 पड़ जाएगा। बड़ी इलायची एकदम थोड़ी सी 8-10 बड़ी इलायची पड़ेगी। छोटी इलायची तो लगभग 30-40 पड़ जाएगी। मतलब ये कुछ क्वांटिटी का मसाला बन जाता है। और फिर ये सबके लिए 1 पाव जितना सौंठ पाउडर। तो इस तरीके से टी मसाला भी बनता है। हाँ, और ये देखो ये सिर्फ नटमेग की बात है, पर मसाले भी बहुत वेरिएशन में अलग अलग बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम टी मसाला है या गरम मसाले में ऐसे डाल के बना सकते हैं। और घीस के वगैरह ऐसे हमें कभी कुछ लगता है बच्चों के लिए वगैरह तो वो भी हम दे सकते हैं। और जैसे हमें पेट दर्द है या जुलाब हो गया है तो इसके लिए भी ये नटमेग अच्छा काम करता है। तो इसको घिस के पत्थर में, पत्थर के ऊपर इसको घिस के पेस्ट करके इसको हम थोड़ा सा, अगर ऐसे ही पसंद नहीं है तो थोड़ा सा हनी में मिक्स करके
पी लेंगे तो भी चलेगा। नहीं, एक्चुअली शक्कर में पिया जाता है, पर अगर शक्कर अवॉइड करते हो तो या फिर जैगरी सिरप ले सकते हो, तो इसमें आप यूज कर सकते हो। तो नटमेग से पेट में राहत होगी। तो जो जुलाब वगैरह बहुत हो जाते हैं, तो इसको अच्छा है नटमेग ये करना, यूज करना। तो ये सब था नटमेग के ऊपर आज। तो जरूर से इसके फायदे लो। और कोई किसी के सवाल है तो हम लेते हैं। कोई किसी को सवाल पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। एक बड़ा सुंदर सा शॉर्ट, शॉर्ट नहीं है एक्चुअली, वो लंबी स्टोरी जैसा है, पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ऐसे नॉलेज 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 लगते हुए इतना नहीं है, बिजनेस थ्रू है ये स्टोरी। ऐसा था कि ट्रेन में एक नटमेग कितने दिन तक रखना है, नटमेग तो रहता है, नटमेग फ्रीज में 2-4 महीना भी रहता है, खराब नहीं होता है नटमेग। पर कोई भी चीज में हम्म, तो इस तरीके से नटमेग तो टिकता है, कोई बिगड़ती नहीं है नटमेग। तो जो स्टोरी बोलने जा रही है, एक जैसे हम तो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो ट्रेन में ही जाना पड़ता है, तो बहुत, तो ये नाश्ते वगैरह जो मिलते हैं उसमें समोसे मिलते रहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ है ना, आवाज आ रही है। मुझे एक कॉल आ गया तो मुझे समझा नहीं। तो ना एक समोसे वाला ना ऐसे आके मस्त तरीके से मतलब कपड़े ऐसे ही थे, जो बेचने वाले रहते तो उनके ऐसे मतलब 100 कपड़े ही पहना हुआ था, और वो समोसे बेच रहा था। तो ऐसे चालू था उसका, समोसे समोसे, उसकी जो पैटर्न रहती है बोलने की, वो बोल रहा था। तो आके एक सेठ के पास ना बैठ गया। तो बैठने के बाद ना क्या हुआ, सेठ को अच्छा लगा कि मैं बातें करूं कुछ। हाँ, तो बातें करने लगा। तो बातें करते करते सेठ ने बोला, समोसे बेच रहा है? तो बोले हाँ, मेरा ये बिजनेस है, मैं करता हूँ रोज। तो बोला कि अच्छा, कितने समोसे रोज बेचता है? बेच लेता हूँ साहेब। तो ऐसे बोला तो केले कितना? तो बोला कि हाँ, मेरे तो बिजनेस काफी चलता है, मैं लगभग 3-3.5 हजार समोसे बेच लेता हूँ। तो वो सेठ को थोड़ा सा अचरज लगा कि हाँ इतना। तो बोले हाँ, मैं बेच लेता हूँ। फिर अ, ऐसे बोला, और फिर बोले तो तुम्हारे बिजनेस बहुत बड़ा है, ये वो। तो बोले हाँ, पर मैं ना किसी से खरीदता हूँ और समोसे बेचता हूँ, तो अच्छा मैं 1 ही रुपया मुनाफा रखता हूँ और बेच देता हूँ। और उनकी ना कुछ ऐसे फिक्स सर्विस थी, 16-17 हजार की कुछ सर्विस थी उनकी। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो बोलते दिन के 3-3.5 हजार कमाना तो महीने के लाख के ऊपर की बात हो गई। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि 1 रुपए के पीछे भी इतना, इतने मेहनत के साथ वो कमा देते हैं। पर अच्छी बात है, और हम देखो पूरा महीना मर मर के भी इतनी ही हमारी फिक्स इनकम है। इनके तो कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। फिर उनसे सवाल हुए, बहुत कुछ बातें हुई। बोलते हैं हाँ साहेब, मैंने कुछ लाख जमा किए हैं, और कुछ कुछ मैंने प्रॉपर्टी लेके रखी है, कहीं जगह मैंने खरीदी थी तो वो मैंने बेच डाली, तो 4 करोड़ में वो जमीन गई।
तो फिर मुझे अच्छा फायदा हो गया। फिर कुछ 50 लाख का मैंने सोना खरीद के रख लिया, 50 लाख बहन की शादी के लिए रख लिया। ऐसे फाड़ फाड़ उसने बोलने लगा। मतलब अनपढ़ आदमी है पर कैलकुलेशन देखो उसका, और उसका मेहनत की जो फल है वो देखो। तो मतलब वो पढ़े लिखे इंजीनियर या कोई भी सामने वो जो साहब बैठा था, उसकी हवा टाइट, कि मतलब इन लोग अनपढ़ होते हुए भी कैसे अपनी कैलकुलेशन से जीवन करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। तो सीखना कैसा है, हम छोटे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें इसमें मोटो यही था, हाँ इनका, कि इसमें सीखना ऐसा ही है। तो फिर आगे, तो आगे बोले कि हाँ मैंने और जमीन जायदाद ली है, खेती बाड़ी करेंगे, ये वो। तो और कुछ पैसा कमाएंगे तो ये करूंगा, मतलब उसकी पूरी ऐसे प्लानिंग। और वो करते ही जा रहा था क्योंकि इनकम ही थी उसकी उतनी। हाँ, पर लगता था एक समोसे में से 1 रुपया ही मिल रहा है, पर रोज के 3-3.5 हजार समोसा बेच के कहाँ का, फिर तो खर्चा तो होगा ना तुम्हारा, है ना साहेब, पर थोड़ा बहुत रहता है। हमारा तो क्या नॉमिनल खर्चे रहते हैं, बाकी का हम इस तरीके से सेविंग करते हैं। तो मजेदार है ऐसा, मतलब वो पूरी स्टोरी बहुत सुंदर थी। और ऐसे मतलब सीखने जैसा है, कहीं से भी कुछ छोटा सा समोसे वाला भी अगर बेच रहा है तो उनसे भी जीवन की कहानी हम सीख सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। सुंदर सा लेख था ये, स्टोरी तो नहीं बोल सकते हैं, किसी की अनुभव थी ये। तो कोई काम ऐसे देखने जाए ना तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से ये बात है। हम्म, और कहाँ का कहाँ वो पहुंच गया। तो बड़ा मजेदार लगा उनको भी, वो सेठ को भी कुछ ना कुछ सीखने मिला। फिर बोला चलता हूँ साहब, हाँ मेरा समय हो गया और गाड़ी में मुझे समोसे बेचने हैं। तो ऐसे सुंदर सा लेख था एक। मैं सुना, सोचा चलो आपको भी बात करूं। ठीक है, और कोई सवाल है? ये नटमेग की तो बात हो गई, कितने दिन रख सकते हो, तो रख ही सकते हैं। हम्म, तो सोनिया दीदी और कुछ बात करनी है? सोनिया जी, दर्शन दे सोनिया जी। हाँ, तो हम अभी एंड तो करेंगे ही। और कोई किसी के सवाल तो है नहीं, आप लोग हो सकते हो। फिर सोनिया दीदी एंड कर देंगे। हाउ टू मेक नटमेग ऑयल। ओ, नटमेग ऑयल तो हमने किए तो नहीं है। और आप कोकोनट ऑयल में ही वो नटमेग का पाउडर खींच के ऐड कर, कोकोनट ऑयल को गरम करने के बाद ठंडा करके, हाँ, और जॉइंट पेन, तो वो ठंडा करके फिर उसमें ऐड करके रख के कुछ 1-2 दिन के बाद छान के आप शायद यूज करो। तो इतना ठीक है, अगर उसमें डाल देंगे ना तो नटमेग जल जाएगा। हाँ, तो जला हुआ का इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो ये पूरे गरम करके ठंडा करके उसमें नटमेग डाल दो तो वो पूरा अर्क उसमें उतर आएगा। इस तरीके से नटमेग ऑयल आप कर सकते हैं। सोनिया जी, हाँ जी। अभी कुछ बोलना है तो देखो। बस हो गया, किसी के कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई नटमेग ऑयल कैसे बनता है, तो ज्यादातर मैंने कोकोनट ऑयल में ही वो बताया, कि वो बॉईल करके गरम करके ठंडा करके उसमें वो पाउडर ऐड कर दो। फिर 1-2 दिन के बाद वो पूरा उतर जाएगा उसका अर्क, और फिर छानना है। बाकी तो ये ऑयल न, और कोई तरीका नहीं बनाने का, अगर उसमें उबालेंगे तो वो जल जाएगा। कोल्ड प्रेस्ड नटमेग ऑयल मिल सकता है मुझे लगता है। तो फिर देखना पड़ेगा, मुझे डाउट है ये बात। ये कैसे इसका सब। रहेगा? ये जो एरोमेटिक ऑयल मिलते हैं ना वहां पे ये ऑयल मिल सकता है, काफी महंगा मिलेगा, पर वहां पे मे भी मिले, बाकी जल्दी से नहीं। और उन लोग कैसे है, एसेंस डाल देते हैं, कहीं कहीं मिल भी गया ना
तो प्योरिटी कहीं मिलती, केरला वेरला में भी मिल जाएगा, यहाँ पे तो नहीं। अगर मिला तो भी कुछ भी मिक्सिंग टाइप। पर इन्होंने जो बात की वो मालिश वालिश के लिए बात की, तो वो मुझे जरा, वो आपको समझना पड़ेगा, वो एरोमेटिक ऑयल रहेगा ऐसे। वो इन्होंने जॉइंट पेन की बात की है इसके लिए। नहीं, ऑयल का नटमेग के ऑयल के लिए ज्यादा नहीं बात है। ठीक है। सोनिया। हाँ ठीक है। ठीक है, एंड करूँ? हाँ हाँ। ठीक है, कल हमारे डेली सेशन होते हैं, आप भी जुड़िए, दूसरे लोगों को भी जोड़िए। तो हम मिलते हैं कल। बाय बाय, जय गुरुदेव।